नमस्कार। जिन उत्तरों को आप ग्रंथों में खोजते हैं, ईश्वर ने उन्हें केवल स्याही और कागज में नहीं बांध रखा है, बल्कि उसने उन्हें पर्वतों की निश्चलता में, नदियों के प्रवाह में, तारों की चमक में, वृक्षों की श्वास में तथा मनुष्य के हृदय की धड़कन में अंकित किया है। क्या आप महसूस कर सकते हैं? संसार मौन होकर भी सतत बोलता है। कुछ लोग ईश्वर को खोजने के लिए ग्रंथों के पन्नों में ही अपना जीवन खपा देते हैं, ग्रंथों में ढूंढते रहते हैं, मानो दिव्य सत्य केवल शब्दों में छिपा हो। परंतु सबसे महान किताब तो यह संपूर्ण जगत है, जो हर क्षण हमारे सामने खुला पड़ा है। ऊपर आकाश को देखें, नीचे धरती को देखें और फिर अपने अंतर्मन में झांकें, क्योंकि जब आप स्वयं के भीतर उतरेंगे तभी बाहर फैली वस्तुओं का अर्थ समझ पाएंगे। मनुष्य अगर अक्सर खुद को भूलकर संसार को पढ़ने निकल पड़ता है, पर जब आत्मा ही अस्पष्ट हो तो कोई भी पुस्तक स्पष्ट समझ में कैसे आएगी। ऐसे व्यक्ति को तो प्रकाश भी अंधकार ही प्रतीत होता है। हम सब ईश्वर की इसी अद्भुत सृष्टि के जीवित पृष्ठ हैं, और जिन उत्तरों को आप ग्रंथों में खोजते हैं, ईश्वर ने उन्हें केवल स्याही और कागज में नहीं बांध रखा है, बल्कि उसने उन्हें पर्वतों की निश्चलता में, नदियों के प्रवाह में, तारों की चमक में, वृक्षों की श्वास में और मनुष्य के हृदय की धड़कन में अंकित किया है। यह संसार मौन होकर भी सतत बोलता है, और जो सुनना चाहता है वह बिना शोर के उसके संदेश को समझ लेता है। हृदय की गांठ खोलने की शक्ति केवल अपने भीतर ही निवास करती है। अंतःकरण की शांति में ही ईश्वर का स्वर सबसे प्रखर होता है। जब मनुष्य अपने मन को पहचान लेता है, तब उसे यह जगत नया प्रतीत होता है, मानो दृश्य सत्य की ओर इशारा कर रहा हो। जैसे आग वही होती है, पर वह सोने को चमका देती है और भूसे को राख में बदल देती है। जैसे मूसल अनाज और भूसे को अलग अलग कर देता है, और जैसे एक ही दबाव तेल और उसकी गंदगी दोनों को बाहर निकालता है, पर तेल उन गंदगियों से मिलता नहीं, ठीक उसी प्रकार संकट की एक सी कठोरता अच्छे लोगों को परखती, शुद्ध करती और निखारती है, जबकि बुरे लोगों को नष्ट और बर्बाद कर देती है। यदि आप ईश्वर को खोजना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझने का साहस करें, क्योंकि जब आत्मा स्वयं को समझने लगती है तभी संपूर्ण सृष्टि उसे सत्य का मार्ग दिखाने लगती है। तो आप सोचते हो अगर कि ग्रंथों में हमें ईश्वर की खोज मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप प्रकृति को देखें, प्रकृति से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपको जीवन की हर समस्या का हल मिलेगा प्रकृति से, अपने अंदर ही आप करें। यही जीवन धारा है, आप करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।